हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी। तो आज की वीडियो में लाई हूँ टेंस के ऊपर। व्हाट इज़ टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, टेंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो सभी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, क्या बोलते हैं? काल। तो a tense is a form of verb that is used to show the time of an action. टेंस फॉर्म वर्ब की वह फॉर्म होती है that is used जिसका प्रयोग किसी भी कार्य के समय को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य किस समय पे हो रहा है यह हमें टेंस से पता चलता है। अगर हम हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो क्रिया का वह रूप जो किसी भी कार्य के समय का बोध कराता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? काल होता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज़ प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज़ पास्ट टेंस एंड थर्ड इज़ फ्यूचर टेंस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि टेंस होता है काल, तो प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? कि जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है। जैसे आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल, जो बीत चुका है, जो आप कर चुके हो कोई भी काम, वो सभी क्या था? पास्ट था। ठीक है, तो भूतकाल हमारा पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस इज़ भविष्य काल, जो आप करोगे। जैसे कल आप स्कूल जाओगे, ठीक है, जो आपने अभी नहीं किया है, ना कर रहे हो, लेकिन करोगे बाद में। ठीक है, कोई भी काम, जैसे आप अपना होमवर्क करोगे। ठीक है, तो कुछ भी ये होता है हमारा भविष्य काल। तो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अभी 3 टाइप्स के तो होते हैं, लेकिन इनमें भी ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होते हैं, ये 3 पार्ट्स भी। तो प्रेजेंट टेंस, आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ेंगे। इसके 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पास्ट एंड फ्यूचर टेंस पे आएगी। तो इस वीडियो में से प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में विद एक्सरसाइज। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल देते हैं। सेकंड इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल देखिए, स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इसमें है कि जिस हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे दीक्षा एक मधुर गाना गाती है। तो इसमें बोला है कि क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में जो क्रिया आती है उसमें ता है, ती है, ते है ये आना चाहिए। तो इसमें क्रिया क्या है? गाना गाती है, गाना गाना क्रिया है, तो इसमें ती है आ गया। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड हमारा वे रोज़ बाजार जाते हैं। वे रोज़ बाजार जाते हैं, इसमें क्रिया क्या है? बाजार जाना, तो जाना हमारी क्रिया है, तो इसमें क्रिया के अंत में क्या रहा है? ते है, तो ती है, ते है, ताहूँ, ये जिसमें भी अंत में आ जाए, जिस भी क्रिया में, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ऊपर दिए गए टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो कि फॉर्मूला है उसका प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल नीचे विस्तार रूप से दिए गए हैं जो आपको स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम देखेंगे, तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है
जैसे गो, ईट, मेक, ड्रिंक, रीड, कम आदि। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा किसका यूज़ होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेकंड रूल कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, किसी का नाम हो, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है। ध्यान रहे, एस या ई एस का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। तो सेकंड रूल हमारा कहता है कि जो भी सिंगुलर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है हमारा, जैसे ही, शी या किसी का नाम आ गया, तो वो क्या होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगाया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस नहीं लगेगा। थर्ड रूल है आई, वी, यू, दे, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे, उनके साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन अंत में एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, एस या ई एस किस किस में नहीं लगेगा? ना नेगेटिव में, ना इंटरोगेटिव में, ना ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रख लो कि जो भी सिंगुलर नाउन होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिर्फ उसी के साथ ही हमारा वर्ब में एस या ई एस लगेगा। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। चलिए आगे इसका फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं यूज़ होती, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है। यदि वर्ब के अंत में, ठीक है, वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स लगा होता है, तो उसमें जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ ई एस लगाते हैं। शेष अन्य वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे गो, गो है हमारी, देखिए गो वर्ब है, गो में जो हमारी वर्ब है इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? ओ। तो इसमें बोला है अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच या ओ एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। तो गो का क्या हो जाएगा? गोज़, इसमें ई एस लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ना आए तो उसके साथ एस लगता है। जैसे कि हेल्प है, एच ई एल पी, हेल्प, तो हेल्प में पी आ रहा है, क्या पी इसमें है? नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एस लगेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसमें नीचे दिए हैं। जैसे गो का गोज़, रीच का रीचेस। क्यों? क्योंकि रीच में भी लास्ट में सी एच है और सी एच के साथ यहाँ बताया है कि ई एस लगेगा। रीच का रीचेस, सर्च का सर्चेस, पास डबल एस आ गया, ये रहा, तो पासिस हो गया। मिक्स एक्स आ गया, तो मिक्सिस हो गया। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ आए, अगर इनमें से कुछ भी आए तो हमारा ई एस लगेगा, और यदि इनमें से ना आए तो एस लगेगा बस। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, दोबारा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। सेकंड रूल कहता है कि जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, और लास्ट है हमारा कि वर्ब के अंत में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आ जाए तो फिर हम वर्ब में ई एस जोड़ते हैं, और अगर ना आए एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, ये ना आए तो एस लगाकर ही सिंगुलर बनाया जाता है वर्ब को। ठीक है, तो हमारे 5 रूल्स थे जिनको हम ध्यान में रखकर ही सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये है एक्सरसाइज। चलिए इसे करते हैं। राम वहाँ जाता है। ठीक है,
तो इसको कैसे लिखेंगे, राम वहाँ जाता है, राम का राम वहाँ जाता है। जाने को क्या बोलेंगे, देखिए आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, पहले आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो हमारा राम है, ठीक है। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ठीक है। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें है कि राम वहाँ जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, राम, राम को पहले लिखेंगे। फिर क्या है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब क्या है हमारी, जाना, जो होगा गो। लेकिन मैंने बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। अब एस लगाएंगे या ई एस, अब आप ही देखिए यहाँ पे है ओ। अब बताया था कि यदि वर्ब में अंत में ओ, डबल एस, एस ये सब हो तो क्या लगता है, ई एस लगता है। तो हमारा हो जाएगा राम गोज़, और वहाँ के लिए ये हमारा अदर वर्ड है, ये आ जाएगा देयर, ठीक है, राम गोज़ देयर। ओके, ये है हमारा फर्स्ट। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड है रोहन सड़क पर दौड़ता है, रोहन सड़क पर दौड़ता है। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, रोहन, रोहन। फिर वर्ब क्या है, दौड़ना, ठीक है। तो रन, लेकिन रोहन सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ एस लग जाएगा। एस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ एन आ रहा है, ठीक है। तो रोहन रन्स कहाँ पे, सड़क पर, तो ऑन द रोड। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। थर्ड करते हैं, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। झूठ बोलने को क्या कहते हैं, देखिए ये हमेशा आ रहा है ना, हमेशा, कभी कभी, अगर ऐसे वर्ड आए तो हम इनको लास्ट में भी ले सकते हैं और बीच में भी। तो यू ऑलवेज, झूठ बोलने को टेल अ लाई, ठीक है, यू ऑलवेज टेल अ लाई। अब है वह टीवी देखता है, वह टीवी देखता है। देखता है यानी वो लड़का है, तो ही टीवी देखता है। देखने को क्या कहेंगे, वॉच या सी, वॉच, लेकिन इसमें सी एच आ रहा है तो हम ई एस भी इसमें ऐड करेंगे। ही वॉचेस, क्या देखता है, टीवी, तो टीवी या टेलीविज़न, ठीक है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे चिल्ड्रन लिखेंगे। इसमें क्रिया क्या है, खेलना, प्ले। प्लेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल है पहले से ही। बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं ना, बच्चा नहीं बोला, बच्चे बोला है, तो इसलिए हमारा प्ले होगा। और क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो इसमें आएगा फिर क्रिकेट, ठीक है। तो ये पांचों हमने बना लिए, आपने भी बना लिए होंगे। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप्स की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो इस टेंस से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कार्य लगातार चल रहा है, ठीक है, और पूरा नहीं हुआ है। कार्य के जारी रहने का समय नहीं होता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ आदि लगे होते हैं। ये बात ध्यान देना कि अंत में क्या लगे होते हैं क्रिया में, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है।
तो जहाँ भी आपको क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब मिले तो वो समझना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, कि जो कार्य है वो चल रहा है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, वो होता है कंटिन्यूसली कार्य चल रहा है, तो वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में वर्ब, बेस वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है, साथ ही वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए आपने ऊपर देखा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मतलब ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब आएगी, मेन वर्ब जो होगी, जिसे बेस वर्ब कहा गया है। ठीक है, उसमें फिर आईएनजी लग के फिर ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। जैसे कि शौर्य पतंग उड़ा रहा है, तो पहले सब्जेक्ट आया शौर्य, फिर इज एम आर के लिए इसलिए इज आ गया, इज एम आर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर बेस वर्ब आएगी जो है हमारा फ्लाइंग, उसमें आईएनजी लग गई, फ्लाई में आईएनजी फ्लाइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा है काइट। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपने सेंटेंसेस तैयार करेंगे, वरना गलत हो जाते हैं वो। अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो सेंटेंस हमारे गलत हो जाते हैं। सेकंड है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट आ गया दे, इज एम आर आना है, तो इसलिए आर, वो हम अभी देखेंगे इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा और आर कहाँ आएगा, आर। फिर बेस वर्ब हमारा खेलना है, तो प्ले आ गया, उसमें आईएनजी ऐड की गई है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ठीक है, तो प्रोनाउन आई के साथ एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। देखिए, ये तो आपको पता है कि वर्ब में आईएनजी लग के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, एम। ठीक है, ये याद रखना। ही शी नेम के साथ क्या लगता है, इज़। एंड यू दे और वी के साथ जो भी प्लूरल नाउन होगी उसके साथ लगेगा आर। सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ हमेशा एम होता है। ठीक, चलिए देखते हैं आपको ये टेंस समझ में आया या नहीं। तो ये एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है, वे स्कूल जा रहे हैं। तो हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद रुकिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगी मेन वर्ब और उसमें आईएनजी, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर। तो वे स्कूल जा रहे हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या कहेंगे, दे। फिर आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब दे के साथ क्या लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आर लगेगा, आर। हमारा मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना। ठीक है, तो गो, उसमें आईएनजी, गोइंग, दे आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं वो, ऑब्जेक्ट लगेगा लास्ट में, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट, तो टू स्कूल। ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कूल। चलिए सेकंड देखते हैं, सीता गाना गा रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी सीता के साथ, ये सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ लगेगी इज। गाना मतलब गाना गा रही है, तो गा रही है वर्ब है, तो इसके साथ लगेगा सिंग, आईएनजी तो सिंगिंग, गाना गा रही है तो द सॉन्ग। ओके, सीता इज सिंगिंग द सॉन्ग। थर्ड है हमारा, हम पार्क में खेल रहे हैं। कौन खेल रहे पार्क में, हम। तो हम क्या है इसमें, सब्जेक्ट। तो हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी के साथ आर। खेलने को प्लेइंग हो जाएगा। कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में, तो इन द पार्क। ठीक है, वी आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है, तुम यहाँ नहीं आ रहे हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू के साथ आर। अब देखो नहीं आ रहा है इसलिए नोट भी लगेगा इसमें,
नॉट, आने को कम, उसमें ing, कमिंग, और यहाँ के लिए हेयर। ओके। एंड लास्ट है वह ताज़ा फल खा रही है। कौन खा रही है? वह। तो लड़की है इसलिए शी के साथ इज, खाने को ईट, ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग द, क्या खा रही हो? ताज़ा फल, तो फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो मेन वर्ब होगी वो होगी थर्ड फॉर्म। इस टेंस के वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान का काल में समाप्त हो गया है, यानी जो कार्य है वो समाप्त हो गया है, लेकिन उस कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, दिया है। ठीक है, ये ध्यान देना आप, या है, ई है, ये इत्यादि क्रियाएं होती है। इस टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए राहुल स्कूल जा चुका है। देखिए चुका है आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले सब्जेक्ट राहुल, अब हैज़ या हैव में से लगेगा वो हम आगे देखेंगे, हैज़ लगेगा या हैव। तो राहुल हैज़, जाने को थर्ड फॉर्म लगेगी, जा चुका है तो थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन, गो, वेंट, गॉन होता है ना, तो थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ जा चुका है? स्कूल, तो टू स्कूल। ओके। सेकंड है वह बाजार चली गई है। वह के लिए शी, चली गई है तो हैज़ गॉन, कहाँ? बाजार, तो टू मार्केट। ओके, इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल 1, सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके अनुवाद करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो लगेगी, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ही, शी, इट जो भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी। ठीक है, जैसे शी हैज़, अभी हमने पीछे देखा, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। रूल 2 कहता है कि आई, वी, यू, दे जो भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ हैव लगेगा। ठीक, जैसे दे हैव गॉन टू स्कूल, यू हैव पास्ड, क्लास 10th होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये है इसके रूल्स कि सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल नाउन के साथ इसमें हैव लगेगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। तो सब्जेक्ट आएगा पहले, मैं क्या आएगा? आई के साथ क्या लगेगा बताइए? आई के साथ लगेगा हैव। बताया ना पीछे कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव, तो आई हैव कर चुका हूँ, ये हमारी वर्ब करना। तो करना क्या कहते हैं? डू, और डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। तो आई हैव डन क्या? अपना गृह कार्य। आई हैव डन माई, गृह कार्य को होमवर्क, ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क। सेकंड है उन्होंने मुझे देख लिया है। उन्होंने मुझे देख लिया है, तो उन्होंने के लिए दे, अब दे प्लूरल नाउन है, मतलब प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ लगेगा दे हैव, देखने को सी, तो सीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, मुझे के लिए मी, दे हैव सीन मी। थर्ड है मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूँ। मैं के लिए आई के साथ हैव, लिखने को राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन, आई हैव रिटन अ बुक, पहले से ही मतलब ऑलरेडी। तो मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ बुक ऑलरेडी, या आई हैव ऑलरेडी रिटन अ बुक, ये भी हो सकता है। ठीक है, आज मैंने एक हवाई जहाज़ देखा है। आज के लिए टुडे,
मैंने आई हैव सीन क्या देखा है, एक हवाई जहाज। आनी एन लगेगा, आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। एरोप्लेन, ठीक है। पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, तो पुलिस के साथ हमारा लगेगा हैज़। पुलिस हैज़ कॉट, कैच होता है पकड़ना, लेकिन थर्ड फॉर्म होगी कॉट द थीफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर फॉर या सिंस लगेगा, उसके बाद टाइम, ठीक है, जो भी टाइम दिया होगा। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है, ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता, ठीक है। इसमें भी रहा है, रही है, रहे है आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन इसमें समय दिया हुआ होता है, ठीक है। कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया हुआ होता। जैसे वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, तो इसमें टाइम दिया गया है कितने मिनट से, 10 मिनट से, ठीक है। तो वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। तो ही के साथ हैज़ बीन, अब चाय पी रहा है तो टेकिंग टी। अब देखिए 10 मिनट से, इसलिए इसमें 4 10 मिनट्स। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। देखिए कहाँ पे 4 लगेगा, कहाँ पे सिंस लगेगा, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, ये मैं अभी बता देती हूँ। चलिए तो इसके रूल्स देखते हैं। वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट के पश्चात हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, ठीक है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और बहुवचन के साथ, ठीक है। हैव बीन और ही, शी, इट, दिस, डैट एक वचन के साथ हैज़ बीन लगता है। यदि वाक्य में निश्चित समय दिया हो तो सिंस का प्रयोग होता है। अब देखिए सिंस का कहाँ यूज़ होता है और फॉर का कहाँ यूज़ होता है, ध्यान से सुनना। सिंस का यूज़ होता है जहाँ पे निश्चित समय दिया हुआ हो, और अनिश्चित समय दिया हो तो फॉर का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे कि सिंस मंडे, देखिए इसमें निश्चित समय दिया है कि मंडे, कोई भी काम मंडे से हो रहा है, तो मंडे हमें पता चल गया कि हाँ भाई मंडे से हो रहा है, तो ये है सिंस। मॉर्निंग, सुबह से हो रहा है, 2004 से हो रहा है, ठीक है, हमें निश्चित समय दिया गया है। लेकिन फॉर कहाँ लगता है, जहाँ निश्चित समय नहीं दिया गया होता, जैसे कि 2 वीक, 2 सप्ताह से हो रहा है, लेकिन 2 सप्ताह कौन से 2 सप्ताह, इसमें डेट नहीं दी, ईयर नहीं दिया, मतलब कुछ सॉरी डेट नहीं दी ना, इसमें ईयर थोड़ी देंगे, तो इसमें हमें नहीं पता कि कौन से 2 सप्ताह से नहीं हो रहा है, तो इसलिए फॉर लगेगा। 1 मंथ, कौन सा 1 मंथ, मंथ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट कोई मंथ नहीं दिया कि जनवरी, फरवरी, अगर दिया होता तो सिंस लगता, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 मंथ बोला है तो इसलिए फॉर। 2 ईयर्स, 2 साल से हो रहा है, क्या 2 साल, कौन सी 2 साल नहीं पता ना, जैसे इसमें दिया गया है कि 2004, इसमें निश्चित टाइम दिया गया है कि भाई 2004 से हो रहा है, तो सिंस आया, लेकिन सिर्फ 2 साल, 4 साल, 5 साल, कौन सी 2 साल हमें नहीं पता, तो फॉर। तो इसलिए जहाँ एग्जैक्ट टाइम, डेट, टाइम मतलब दिया गया हो वहाँ पे आता है सिंस, और जहाँ पे नहीं पता होता तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फिर। वह यह काम 2 घंटे से कर रही है, वह यह काम 2 घंटे से कर रही है। पहले इसका आप एक बार इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए।
सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर फोर ये सीन्स लग के टाइम। ठीक है, तो चलिए तो पहले सब्जेक्ट हमारा आएगा वह, कर रहा है तो ही आएगा। ही के साथ हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन डूइंग। फिर आएगी वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या हमारी कर रहा है, तो डूइंग दिस वर्क, यह है काम, दिस वर्क। अब बताइए सिंस लगेगा या फोर, सिंस या फोर, 2 घंटे से, 1 मिनट, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क। अब बताइए 2 घंटे से, लेकिन कौन से 2 घंटे नहीं पता ना हमें, 2 घंटे कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, वो तो टाइम नहीं दिया हमें, तो यहाँ पे इसलिए हम लगाएंगे for 2 hours। ठीक है, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क for 2 hours। मैंने ये पढ़ रही हूँ, आप देख लेना, क्योंकि इसमें राइटिंग बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही है। वह सुबह से गाना गा रही है, तो शी हैज़ बीन, आप भी बनाते जाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शी हैज़ बीन, अब क्या आएगी वर्ब, तो सिंगिंग सुबह से। ठीक है, सिंगिंग द सॉन्ग, बताइए सुबह से आ गया, मॉर्निंग से, तो यानी सिंस, पता है ना हमें मॉर्निंग से गा रही है, तो इसलिए हमने सिंस लगाया है। मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत हो गया, आप सही कर लेना इसे। थर्ड है मेरी माँ 2 घंटे से खाना पका रही है, इसका क्या होगा बताइए जल्दी। मेरी माँ, माई मदर इज एम या आर, इज कुकिंग द फूड। अब बताइए सिंस या फोर, 2 घंटे, बिल्कुल सही, for 2 hours। ठीक है, अब फोर्थ है हम लोग 2019 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम लोग, तो वी के साथ आर, सॉरी वी हैव बीन सीखने को, लर्निंग, यार आप लिख लेना। ठीक है, मैं बोल रही हूँ इसका, यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं है ना, राइटिंग साफ आ रही है। चलिए तो आप लिख लीजिए, हम लोग वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब बताइए सिंस या फोर, 2019 दिया है, तो क्या आएगा सिंस। हाँ, तो सिंस 2019, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। लास्ट है मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, मैं के लिए आई, हैव बीन, रहने को लीव, तो लिविंग, यहाँ के लिए हेयर, 2 वर्षों से। अब बताइए सिंस या फोर, 2 वर्ष, हमें नहीं पता कौन से 2 वर्ष, तो इसलिए इसमें लगेगा for 2 years। ओके, आई हैव बीन लिविंग हेयर for 2 years। चलिए ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। तो हमने 4 टाइप्स जो भी प्रेजेंट टेंस थे वो हमने पढ़ लिए हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज आपके लिए है कि आपने जितना भी अब तक पढ़ा और समझा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे करने हैं। यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके होमवर्क के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के ऊपर।